मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं श्वेता गुप्ता मरुल एजुकेशन एकेडमी जूनियर कॉलेज से कक्षा 12वीं। मैं शिक्षा पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। शिक्षा लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हर देश के नागरिक का अधिकार है। शिक्षित व्यक्ति अच्छी शिक्षा के बलबूते पर अपने करियर का निर्माण करता है। शिक्षण और अन्य महान आविष्कारों में प्रगति के कारण 1950 की तुलना में शिक्षा आज बहुत विविध है। विद्यालय के जरिए ही छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय हर किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महाविद्यालय एक बहुत बड़ा कई सारे क्लासरूम का बना होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विद्यार्थी अपने अलग अलग क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई से संबंधित अपनी कई समस्याएं शिक्षकों के सामने रखते हैं और शिक्षकों से अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। महाविद्यालय बहुत ज़रूरी होता है हर छात्रों के लिए जिन्हें अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करनी है। आजकल वर्तमान जीवन में ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो घर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट में इंटरनेट की सुविधा हो, उसे उपयोग करके पढ़ाई ग्रहण करना ऑनलाइन शिक्षा कहलाती है। इस पढ़ाई के सिस्टम में दूरी और समय का कोई बंधन नहीं होता है। इस सिस्टम में दो तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर और दूसरा लाइव लेक्चर। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान युग में अत्यंत आवश्यक है। यह बात कोरोना काल में सिद्ध हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के कारण दुनिया में उत्पन्न संकटों के विषय में जानकारी है। ऐसे में स्कूल व कॉलेज जाने वाले छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। इस स्थिति में छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान के रूप में उभर कर आई है। परंतु अगर कोई चीज़ संभव है तो उसके हानि और लाभ निश्चित हैं। जहाँ इस ऑनलाइन शिक्षा के फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। बुद्धिमान छात्रों के लिए यह कोई परेशानी की बात नहीं है, परंतु वह छात्र जो कमज़ोर हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का मतलब है पढ़ाई न के बराबर। ऑनलाइन शिक्षा उन्हें निडर बनाती जा रही है और इसका उनके भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का भविष्य मतलब देश का भविष्य, उन्नति, प्रगति। हमारी सरकार को इस समस्या पर विचार है। आज के समय में कोरोना के बहुत सी समस्याएं चल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उससे डरना चाहिए। हमें कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सरकार ने कुछ स्थानों जैसे दुकानें, मॉल, संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें आदि चालू किए हैं, वैसे ही सरकार चाहे तो विद्यालय को भी शुरू कर सकती है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए बच्चों की परीक्षाएं, उसके लिए तैयारी, उनका व्यवहारिक कार्य आदि सैद्धांतिक कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है। जय हिंद।